आप जाएंगे नहीं, आपको लगेगा कि सिचारे क्या करेंगे पढ़ लिख के, कौन जरूरत बा अपने बिटिया को पढ़ाओ, कौन जरूरत बा कि बेटवा की पढ़ाई करना बा तो पंडइये। तो जब उसको शिक्षा का मतलब ही नहीं पता रहेगा तो वो क्या करेगा, कैसे अपने हक की लड़ाई लड़ेगा, कैसे डिफेंस करेगा। मॉडर्न समाज बन रहा तो आप भी तौर तरीका बदलेंगे अपना कि आप भी वही रवैया में रहेंगे। इतनी ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाते थे कि इतना ज़्यादा दिक्कत होता था कि मतलब एक के ऊपर एक पब्लिक चढ़ जाती थी, बच्चे हों या जो भी हों उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। लेकिन अब डिमांड तो था और जो हुआ ये बहुत ही अच्छा हुआ। और ये जो प्रोजेक्ट अब आज कोई भाजपा को कहे या कोई कुछ, हम लोग छोटे छोटे थे तो मायावती की सरकार थी, ये जो महायोजना के नाम से ये था, ये जो अब बिंद कॉरिडोर के नाम से है, इसके पहले ये महायोजना के नाम से था। हम लोग तो 20 साल से सुनते आ रहे हैं कि ऐसे होगा वैसे होगा, लेकिन इसको लागू माननीय योगी जी ने किया। योगी जी का ये सपना था कि वो बिंद कॉरिडोर बनाएं। अब उन्होंने प्रस्ताव भेजा, तो प्रस्ताव तो जाहिर सी बात है आप भी जानते हैं कि वो भेजेंगे डीएम को और यहाँ के हमारे प्रतिनिधि को। डीएम साहब को उन्होंने भेजा कि हम विंध्याचल में इस तरीके का विकास चाहते हैं, आप एक अच्छा तौर क्या कैसे वहाँ पे विकास किया जा सकता है, कैसे गली चौड़ी किया जाता है, क्या क्या हो सकता है डेवलपमेंट में, वो आप प्रारूप बना के हमको भेजिए। तो उसके लिए एक कमेटी गठन की जाती है, जिस कमेटी में लोकल लोग भी होने चाहिए, प्रशासन के लोग भी होने चाहिए। उन लोगों से सलाह मशवरा करके आप बात करिए कि देखिए यहाँ पे ऐसे व्यवस्था होनी चाहिए, प्रशासन चाहता है कि वो यहाँ पे इस तरीके का इन्वेस्टमेंट करे, वो आप अच्छे तरीके से बताइए। तो वो सब तो बंद कमरे में हो गया, किसी से कोई जानकारी नहीं लिया गया इनिशियली, मतलब कोई डिस्कशन नहीं, धरातल पे कोई नहीं। तरीका जो गड़बड़ी हुआ, मुआवजा में असंतुष्टि है, वो यहाँ के पंडा समाज और यहाँ के नागरिकों की देन है। और कोई कमी किसी प्रकार की विकास हो चाहे प्रशासन का रवैया हो, कोई गड़बड़ी नहीं है। सबके जिम्मेदार हम लोग स्वयं हैं, हमारा पंडा समाज और हमारे विंध्याचल की सब जनता, जितने लोग इस प्रभावित हैं और जो लोग नहीं प्रभावित हैं वो भी। मेरी 7 प्रॉपर्टी गई है, 7 प्रॉपर्टी बिंद कॉरिडोर और गली चौड़ीकरण में हमारी गई है। हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, दबाव उसी के ऊपर बनाया गया। ये तो तरीका है जिसके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा या पहले से है या चाहे जब हो, लंबित हो या ना लंबित हो या पुराना रिकॉर्ड कोई रहा हो, ऐसे ही परिवारों ऐसे ही लोगों के ऊपर दबाव बनाया गया है। अब अगर आप करप्ट हैं तो प्रशासन को ये पता चलेगा, वो आप हीरोगिरी कर रहे हैं तो पहले तो वही नस दबाएगा ना। क्या इसको एक विशेष पैकेज के तहत रख करके यहाँ के लोगों को और ज्यादा सहूलियत नहीं दी जानी चाहिए थी? सरकार के नज़र में सभी लोग समान हैं। नहीं, समान कैसे हो जाएंगे दादा? समान है, आप बताइए कैसे? क्यों यहाँ का जो व्यापारी है, यहाँ का जो व्यापारी है और किसी और दूसरे मंदिर का जो व्यापारी है, दुकानदार है, क्या वो उतना ही कमा रहा है? बिल्कुल कमाई। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ के लोग जो जिनकी दुकानें गई हैं वो ज़्यादा कमाते थे, जो मुआवजा मिला, तो आप ज़्यादा कमाते थे तो आप मुंह से कहेंगे तो ऐसे मान लिया जाएगा? सरकारी चीज़, आपने आरटीआर बनवाया है, आपने जीएसटी बनवाया है, आपने कोर्ट में फाइल किया कि मैं 10 लाख साल इसी 5x5 की दुकान से मैं 10 लाख साल कमाता था और मुझे सरकार ने 5 लाख दिया। आपने ऐसा किया कुछ? आपने अपने हक के लिए लड़ा? कोर्ट में आप जाते, आप प्रशासन के सामने प्रस्तुत करते कि सर हमारा तो टर्नओवर ही 10 लाख का है। अच्छा, कोर्ट में जाते कैसे जब आज तक बताया ही नहीं कि हमारा टर्नओवर कितना है? तो यही बात तो है। मैंने क्या कहा कि आप जब अशिक्षित रहेंगे, आप सिस्टमैटिक ढंग से नहीं चलेंगे तो आप सिस्टम से नहीं लड़ सकते।